Assalamualaikum students, I am Suraj Hazib, your economics teacher, and today we are going to start the MCQs of Introduction of Economics. Introduction of Economics के अंदर हम एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल और रॉबिन्स की डेफिनेशंस पढ़ते हैं। साथ ही साथ हम पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस की डेफिनेशन, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड्स और साथ ही साथ जो है वो इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। हमारे पास सबसे पहला एमसीक्यू है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबिन्स, इकोनॉमिक इज एन अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबिन ने अपनी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमिक्स को किस तरीके से बयान किया। तो पॉजिटिव साइंस कहा है, रॉबिन ने अपनी डेफिनेशन के अंदर इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव साइंस किया है। क्या डिफरेंस है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस में? पॉजिटिव साइंस हम किसे कहते हैं? पॉजिटिव साइंस हम कहते हैं उस साइंस को जो प्रैक्टिकली अप्लाइड हो, और नॉर्मेटिव साइंस के अंदर हम जो है वो प्रैक्टिकली नहीं, नॉन प्रैक्टिकल बातें करते हैं, हम जो है वो अजम्पशंस करते हैं, वो हम नॉर्मेटिव साइंस के अंदर होती है। लेकिन पॉजिटिव साइंस जो है वो प्रैक्टिकल साइंस कहलाती है, कि जहां पर आप प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन की बात करते हैं। नॉर्मेटिव साइंस के अंदर हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम के ऊपर जो है वो सोल्यूशन नहीं, प्रॉब्लम के ऊपर हम सजेशंस देते हैं। तो सजेशंस वाली इकोनॉमिक्स नहीं थी, रॉबिन ने अपनी डेफिनेशन के अंदर इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव साइंस कहा है। नंबर 2, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थॉट्स, स्कूल्स ऑफ थॉट, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ वेल्थ। अगर हम क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट की बात करें तो ये क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, ये सेंटेंस किसके लिए यूज किया जाता है? ये एडम स्मिथ के लिए यूज किया जाता है। एडम स्मिथ ने क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट पेश किया था कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ वेल्थ। नंबर 3, इकोनॉमिक्स क्या है भाई? तो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। सोशल साइंस का मतलब क्या है कि सोशल मींस, यानी कि जो सोशल का मतलब अगर हम कहें, या अगर हम नेचुरल, फिजिकल और पॉलिटिकल, इनमें डिफरेंस क्या है? सोशल साइंस मतलब हर किसी की साइंस, यानी कि हर कोई इस साइंस के अंदर जो है वो मेजर किया जा सकता है। एक आम इंसान की जिंदगी की साइंस जो है उसको सोशल साइंस कहा जाता है। नंबर 4, दिस मेथड इज बेटर फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। कौन सा मेथड है जो इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए सबसे बेहतरीन करार दिया गया है? तो वो मेथड है बोथ, आपके डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड। ये बोथ मेथड्स जो हैं वो इकोनॉमिक्स एनालिसिस के लिए सबसे बेहतरीन करार दिए गए हैं। नंबर 5, दिस इज नॉट एन इकोनॉमिक गुड। अगर हम यहाँ पे टेलीविजन, रेडियो, कंप्यूटर या रेनफॉल की बात करें तो इन तमाम तर ऑप्शंस में वो कौन सा ऐसा गुड है जो इकोनॉमिक नहीं है? तो ऑब्वियस सी बात है, रेनफॉल जो है वो हमारे पास इकोनॉमिक गुड्स में शुमार नहीं होता। नेक्स्ट, रॉबिन्स की डेफिनेशन यहां पर आई हुई है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। इसका आंसर क्या है? अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड का मतलब कि जब इंसानी जिंदगी की अगर हम बात करें तो भाई हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन कम निकले। हमारी ख्वाहिशात जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है। जो अगला जो एमसीक्यूज है उसमें आपको बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइसेस। हमने पिछले एमसीक्यूज में देखा कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड की बात हो रही है, और यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबिन, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस। स्कैरसिटी एंड चॉइस को क्या मतलब कि लिमिटेड, जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं उसको हम कहते हैं स्कैरसिटी, और जब लिमिटेड रिसोर्सेज होंगी तो फिर हम चॉइस पे जाते हैं कि हमें कौन सी चीज खरीदनी चाहिए और कौन सी नहीं। नंबर 8, एडम स्मिथ रोड द फर्स्ट बुक ऑफ इकोनॉमिक्स इन द ईयर। एडम स्मिथ ने अपनी पहली बुक कब लिखी थी? इसकी बुक का नाम क्या था वो आगे आएगा, लेकिन मैं आपको भी बता देता हूँ, वेल्थ ऑफ नेशन नाम था इसकी बुक का, और ये बुक इसने 1776 के अंदर लिखी थी ये बुक। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसको क्या कहा जाता है? सबसे पहले माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां पर हम इंडिविजुअल, किसी फर्म या इंडिविजुअल बिजनेस या किसी इंडिविजुअल पर्सन के इकोनॉमिक्स को मेजर करते हैं। तो ये इसको और क्या कहा जा रहा है? इसको प्राइस थ्योरी भी कहा जा रहा है, क्योंकि अगर हम गौर करें माइक्रो इकोनॉमिक्स में हर चीज प्राइस पर ही
वेरी कर रही होती है, फिर वो चाहे डिमांड हो, चाहे सप्लाई हो, चाहे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो, चाहे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो, चाहे इक्विलिब्रियम बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई हो, हर चीज जो है वो प्राइस के ऊपर बात कर रहे होते हैं, तो प्राइस थ्योरी। नंबर 10, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ, अगर हम प्रोफेसर मार्शल की बात करें तो प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर। मटेरियल वेलफेयर की अगर हम बात करें, इसका मतलब क्या है कि प्रोफेसर मार्शल ने अपनी डेफिनेशन के अंदर कहा था कि भाई इकोनॉमिक्स के अंदर हम सिर्फ वेल्थ की बात नहीं करते, हम वेलफेयर की बात भी करते हैं, फलाह और बहबूद की बात करते हैं कि आपके इर्द गिर्द जो लोग रह रहे हैं उनको आपसे क्या फायदा और क्या नुकसान है। मार्शल की डेफिनेशन के अंदर उसने ये बयान किया कि आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग, वो चाहे आपकी फैमिली के हों या आपके रिलेटिव्स हों या आपके नेबर्स हों, उनसे आपको क्या फायदा पहुंच रहा है, तो वो भी आपकी इकोनॉमिक्स में शामिल होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास, एन इंक्वायरी इनटू अ नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन वाज रिटन बाय, मैं आपको अभी बताया कि भाई ये जो बुक थी वेल्थ ऑफ नेशन, इसका पूरा नाम है इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेचर। ये किसने लिखी थी? एडम स्मिथ ने लिखी थी ये बुक। अगले एमसीक्यूज पे आते हैं। नंबर 12, डिस्क्राइब इकोनॉमिक्स डैश, डिस्क्राइब द इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर। ये पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, तो ये किसने? ये एल्फ्रेड मार्शल ने। अच्छा, इस पेज पर एमसीक्यूज मार्क पहले से इसलिए क्योंकि ये पीछे भी हम ये सारे एमसीक्यूज तकरीबन पढ़ चुके हैं। नंबर 13, द फर्स्ट बुक ऑन इकोनॉमिक्स वाज रिटन बाय, किसने लिखी थी सबसे पहली बुक? एडम स्मिथ ने लिखी थी सबसे पहली बुक। अकॉर्डिंग टू द एडम स्मिथ, इकोनॉमिक कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अगर हम एडम स्मिथ की डेफिनेशन देखें कि इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ वेल्थ, तो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ वेल्थ में उसने 4 एस्पेक्ट्स दिए थे कि भाई प्रोडक्शन ऑफ द वेल्थ, कंजम्पशन ऑफ द वेल्थ, एक्सचेंज ऑफ द वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ये 4 हेडिंग्स जो हैं वो उसने बयान की थी। नंबर 15, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। अगले एमसीक्यूज पे आते हैं बेटा। The study of dash is a relationship between ends and scarce mean which have alternative uses is called economics. रॉबिन्स की डेफिनेशन दी हुई है, क्या कह रहा है? द स्टडी ऑफ, कौन सा? द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मीन which have alternative uses is called economics। के आप अगर सारी बात करें तो हमारे पास इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जो है वो ह्यूमन बिहेवियर पे बनाई गई है। नंबर 17, dash economics is also called the theory of income and employment। प्राइस थ्योरी हम किसको बोलते थे? हम प्राइस थ्योरी जो है वो माइक्रो को बोलते थे। तो अब हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी किसको बोलेंगे भाई? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी जो है वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को बोलते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में के अंदर जो है वो हम थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, जिसको हम कलेक्टिव इकोनॉमिक्स भी कहते हैं कि इकोनॉमिक्स एज अ होल नेशन हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। मैक्रो का मतलब ही लार्ज है। नंबर 18, द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स इज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आपका लिमिटेड रिसोर्सेस। सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स की वो क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेस। नंबर 19, डैश इकोनॉमिक डील विद द इकोनॉमी एज अ होल। अभी हमने बात करी कि पूरी इकोनॉमी की जहां बात हो रही हो तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। उसके बाद ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज ऑन अकाउंट ऑफ डैश ऑफ वांट एंड स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स। दोबारा रॉबिन की डेफिनेशंस को वो कह रहा है, तो वो क्या कह रहा है भाई? ऑल ऑफ देम। यहां पर हमारे सामने क्या मसला है भाई? हमारे पास लिमिटेड, मल्टीसिप्लिटी, सेटिस्फेक्शन, ये तमाम तर चीजें ही एक तरीके की प्रॉब्लम है एक इंसान की जिंदगी में। किसी चीज से अगर वो सेटिस्फाई हो रहा है तो उसको खरीद नहीं सकता, और जिसको खरीद सकता है उससे सेटिस्फाई नहीं हो रहा। ये इंसानी जिंदगी के मसले हैं जो जिंदगी भर हमारे साथ चलते रहेंगे जब तक हम मर नहीं जाते। नेक्स्ट, द वर्ड इकोनॉमिक्स हैज बीन टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये तो बहुत ही आसान है, ये आपको शुरू में ही बता दिया था कि आपका ओइकोनोमोस, इसको बोलते हैं ओइकोनोमोस, जिसका मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ये ग्रीक वर्ड था ओइकोनोमस, इसका मतलब क्या था? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। और इकोनॉमिक्स का वर्ड जो है वो यहां से ड्राइव हुआ है। अगला एमसीक्यूज है आपके पास, इकोनॉमिक्स इज द साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप एंड बिटवीन एंड्स scarce mean
which have alternative views। ये डेफिनेशन किसने दी थी भाई? रॉबिन ने डेफिनेशन दी थी, और पहले भी हम पढ़ चुके हैं। द बुक द नेचर ऑफ कॉजल वेल्थ ऑफ नेशन वाज डिवाइडेड बाय एडम स्मिथ इनटू, जो बुक थी वेल्थ ऑफ नेशन, उसको 5 हिस्सों में तकसीम किया था एडम स्मिथ ने। 5 हिस्सों में मतलब उसको 5 अलग अलग टाइम पर जो है वो पब्लिश करवाया एडम स्मिथ ने। when and by whom the book प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स वाज रिटन। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसने रिटन किया था भाई? ये भी आप सबको इसका आंसर पता है कि एल्फ्रेड मार्शल ने इन 1980 के अंदर ये बुक जो है वो शाया करी थी। अच्छा, और दूसरी बात, ये 1980 नहीं, ये 1880 है। ये 1880 के अंदर जो है वो ये बुक आई थी, 1980 नहीं है, सॉरी, ये एक मिस्टेक हो गई हमसे। तो इसको 1880 लिखिएगा बेटा, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है ये बुक शाया की गई थी। किसने? एल्फ्रेड मार्शल ने। क्लियर हो गई बात? तो थैंक यू सो मच बेटा, आप तमाम बच्चों को। उम्मीद करता हूँ ये तमाम तरह एमसीक्यू समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज पे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।